तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज इंट्रोडक्शन क्लास है, एकदम हम इसमें जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है, तो लेवेसियर। ठीक, जब जोसेफ प्रिस्टले कौन थे, जब ऑक्सीजन का खोज किए थे तो इसका सत्यापन लेवेसियर नहीं दिया था। ठीक, क्वेश्चन पूछता है। अब पूछेगा इंडियन केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है। ये शायद नया होंगे इंडियन ये, तो इंडियन केमिस्ट्री शायद कि नहीं ये थे। इंडियन केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है, पीसी राय, प्रफुल्ल चंद राय। ठीक, देखो जब ऑक्सीजन का खोज किए थे, कोई भी एलिमेंट को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। कोई भी एलिमेंट को जलाने के लिए, कुछ भी जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। लेकिन चारकोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बिना ऑक्सीजन का जल जाएगा। चारकोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बिना ऑक्सीजन का जल जाएगा। ठीक, ये तो था बेसिक। अब चलते हैं कुछ टॉपिक की तरफ, नोट कर लेना इसको अच्छा से। अब आएगा मेन, एकदम मेन, यहीं से खेले मजा। पदार्थ क्या, इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरीका, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। ये हो गया भौतिकीय, ये होगा रासायनिक। ठीक, समझते चलना, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि जिसमें कि बॉडी टच होगा। ठीक, जिसे नहीं बोलता है कि फिजिकल चोट दिया, यदि कोई मारेगा, यदि हमको मारा तो हो गया फिजिकल चोट, यदि हमको सांप काटा तो हो गया केमिकल चोट। ठीक, तो पदार्थ दो टाइप का होता है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। अभी आगे बताएंगे। ठीक, चोट तो हम बताएं दो, एगो मान सकते हो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल चोट, साइकोलॉजिकल। अब तुमको कोई गाली दे दिया तो साइकोलॉजिकल चोट हो गया। ठीक, ये होता नहीं है, होता दो ही, फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल में तीन तरह का, मेनली तीन तरह का, लेकिन हम बताते हैं सब। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये तो हालांकि रिसर्च इस पे भी चल ही रहा है, तो मेनली ये तीनों पढ़ना है। ठीक, तो हम बताते हैं। इसका देखा, अब इसको देख लो। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक, फिजिकल समझा कि जिसका जो बॉडी के टच, समझो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब हमारे टच में है। एलिमेंट टच में नहीं, कंपाउंड, मिक्सचर। तो सॉलिड क्या, देखो कि समझना एकदम बात को, ये ले लो सॉलिड,
लिक्विड गैस। ठीक, 1 kg का यदि कोई सॉलिड रखेंगे तो इसका शेप भी फिक्स है कि यहीं रहेगा और साइज भी फिक्स है कि इतना ही रहेगा। तो इसका शेप एंड साइज फिक्स्ड। ठीक, समझो, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसका यदि लिक्विड रखेंगे 1 kg 1 लीटर, तो शेप तो इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ कि वॉल्यूम इसका फिक्स है। शेप एंड वॉल्यूम, शेप साइज एंड वॉल्यूम सब लिख सकते हो, वॉल्यूम। ठीक है, इसका शेप तो फिक्स नहीं है, शेप नहीं है फिक्स, लेकिन सॉलिड का तो हो गया, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स है कि इतना ही रहेगा, इतना से ज़्यादा नहीं होगा। समझते चलो पहले, बाद में समझ में आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम इसका फिक्स है। गैस का देखो, गैस ना तो शेप फिक्स है और यदि 1 लीटर गैस इसमें छोड़ दे तो इतना में नहीं रहेगा, ये कहेगा ये पूरे हमरे है, ये पूरे हमरे। तो वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। शेप एंड साइज दोनों फिक्स, शेप नहीं फिक्स वॉल्यूम फिक्स, शेप नहीं फिक्स वॉल्यूम। इसमें दोनों फिक्स, दोनों नहीं फिक्स, एक फिक्स एक नहीं फिक्स। ठीक, समझो, सॉलिड का तो फिक्स पक्का है। अच्छा, पदार्थ क्या होता है समझो, जो कि जगह घेरता है, कुछ भी जगह घेरता है और उसका कुछ न कुछ मास होता है, मास। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक, पदार्थ सॉलिड लिक्विड गैस। और प्लाज्मा क्या होता है, क्या लिख रहे हैं देख। बोलो, इसको पढ़ो पहले अच्छा से। समझो, ज्वार भट्टी से जो लावा निकलता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे, 6000 डिग्री सेल्सियस पे, 2000 डिग्री सेल्सियस पे निकलता। ठीक, प्लाज्मा मतलब हो गया एकदम हाई टेम्परेचर। क्या हो गया, एकदम हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो निकलेगा प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, सोन देखो 1 किलो लो सोना, मतलब 1 किलो क्या, रहने दो, इतना लो लोहा, इतना लो सोना, भारी कौन होगा, सेम साइज का लेगा फिर भी सोना भारी होगा। क्यों, तुम आगे पढ़ना है इसको। तुम सोनार जो रहता है उस सोना को एकदम घस घस के पूरा एकदम छोटा करता है। ठीक, तो ये समझा पहले फिजिकल का, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड का शेप एंड साइज, शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स रहेगा, गैस का नहीं रहेगा फिक्स। और समझो एक बात, ये तो बेकार लिख दिए थे, समझना था बस। समझना,
सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस का लिक्विड, सॉलिड, इसका आपस में मॉलिक्यूल्स पूरा बिखरे हुए रहेगा, अटैचमेंट मतलब ज़्यादा बिखरा, पहले ये समझो दूसरा पॉइंट, ज़्यादा बिखरा रहेगा। इसमें थोड़ा सा, इसमें तो पूरा एकदम कम, न के बराबर, लेकिन थोड़ा सा। अब देखो इसका अटैचमेंट एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ये डोलते रहता है। इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम बहुत कम होता है, तो ये एकदम पूरा डोलते रहता है। ठीक, सॉलिड एकदम आपस में कहीं भी रख देगा तो सेम टू सेम रहेगा। लिक्विड पसरेगा, गैस तो पूरे पसर जाएगा। जैसे गैस में सेंट मारो ना, हम मारेंगे तो पूरा एकदम रूम में, रूम के बाहर सब पसर जाएगा। तो ये हुआ। ठीक, अब और कुछ, इसका तो हो गया। अब एलिमेंट के चलते हैं, एलिमेंट की तरफ। हाँ, इसमें भी आगे पढ़ना, आगे पढ़ेगा। सॉलिड को भी दो टाइप में बांटते हैं, एक होगा क्रिस्टलाइन, एक होगा अमोर्फस। ठीक, मतलब इसका रहता है कि इसका मॉलिक्यूल्स एकदम एक साइज का, मतलब एक साइज का क्या, अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको किया जाता है। ये वो आगे पढ़ना, अभी झूठ मूठ, बस हम बता दिए कि इसको आगे दो टाइप्स में, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, 11th में या 12th में पढ़ना है। अब एलिमेंट समझो, अब ये तीन को। एलिमेंट का मतलब होता है कि जो कि एक ही एटम से मिलकर बना होता है। जैसे, नहीं समझा, नहीं समझे, बताते हैं फिर से। ठीक, बताते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब हो गया एलिमेंट की, जो कि एक ही एटम से मिलकर बना होता है। अब कंपाउंड क्या हुआ, पहले समझो कि H2O, ये Ag हो गया, Br हो गया, लेकिन AgBr क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इसमें दो गो का मिश्रण है। ठीक है, और बहुत सारा हो गया, NH3। ठीक, इसके